जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं छंदों के विषय में। जैसा कि छंद इससे पहले पढ़ाए जा रहे थे वो वर्णिक छंद, इसके 4 भेद पढ़ाए जा चुके हैं, जिसमें से ये 5वां भेद ये सवैया है। दोस्तों, जैसा कि आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में इसकी जो ट्रिक होगी या यूँ कहें जो संक्षिप्त होगा, यानी एक दृष्टि में जिसको देखा जा सकता है, याद करने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा। तो ये दोस्तों है आप लोगों के सम्मुख पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक कि हम देखे हैं कि सबके सब जितने भी छंद आए हैं वर्णिक वाले, इसमें सबके सब समवर्ण थे। कौन से छंद थे? समवर्ण व्रत थे, है ना, यानी जिनमें समान वर्ण होते हैं, जिसमें हर एक चरण में समान वर्ण होते हैं। दूसरी बात, इसमें भी 4 चरण हैं और इससे पहले भी जितने भी छंद पढ़ाए गए उसमें भी 4 ही 4 चरण होते थे। तो इसके बाद में हम चरण और जो समवर्ण व्रत लिखते हैं, इन दोनों चीज़ों को नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब तक की समवर्ण व्रत और 4 चरण सब में हुए हैं, और आगे आने वाले जो उदाहरण हैं, आगे आने वाले जो इस सवैया के भेद हैं, उसमें भी ऐसे ही होगा। तो दोस्तों, आपको पता हो गया कि हम इतनी चीज़ें नहीं लिखेंगे, बाकी जितना कुछ मेन चीज़ है उसको लिखेंगे। दूसरी बात आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये है सवैया। दोस्तों, सवैया के कई भेद होते हैं, जैसे सुमुखी सवैया, सुंदरी सवैया, मनहरण होता है, और ये मतगयन सवैया आप लोगों के सम्मुख है। मतगयन सवैया कहा गया यह एक समवर्ण व्रत है, इसमें 4 चरण होते हैं। समवर्ण व्रत हो गया यानी समान वर्ण है हर एक पंक्ति में, हर एक चरण में, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में, हर एक चरण में 7 भगड़ होते क्रमशः, और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से यदि कहा जाए कि एक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो आप ऐसे ही लगा लें कि 7 × 21 ये हो गए, और 2 23 वर्ण। तो इस मतगयन सवैया में दोस्तों 21, 2, 23 वर्ण होते हैं। और कैसे आपको याद रखना, तो हमने एक पहले ही बता दिया कि समवर्ण व्रत है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसको सबके साथ जोड़ लीजिए। बाकी क्या बचा है कि मतगयन सवैया में 7 भगड़ और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। इतनी चीज याद रखनी है आपको, केवल इतना याद रखना है कि 7 भगड़ और 2 गुरु वर्ण होते हैं अंत में। तो आइए दोस्तों, ये उदाहरण है, केशव ये मिथिलाधिप हैं, जग में जिन कीरत बेली बई है, दान कृपान विधानन सो सिगरी वसुधा, जिन हाथ लई है, अंग 6 सातक सो भव तीनों लोक में सिद्धि भई है, वेदमयी अरुराज श्री परिपूर्णता शुभ जोग भई है। दोस्तों, यहाँ पर 7 भगड़ होंगे और अंत में 2 गुरु वर्ण होंगे। 2 गुरु वर्ण आप देख ही रहे हैं, 7 भगड़ बचे। आपको पता है भगड़ में कौन कौन से वर्ण होते हैं? भानस बनता है ना, भानस मतलब क्या हुआ, पहले होगा गुरु और फिर होगा लघु और फिर होगा लघु, यही तो होता है। राजभान सलगा, भान सलगा, तो भगड़ है तो भानस बनेगा, तो यानी पहला गुरु होगा फिर लघु लघु। आइए देखते हैं, ये गुरु हो गया दोस्तों, ये हम लाल से लगाते हैं दोस्तों, ये हो गया गुरु, ये लघु हो गया, ये लघु हो गया, फिर गुरु हो गया, लघु हो गया, लघु हो गया, फिर ये गुरु हो गया, लघु हो गया, लघु हो गया, आगे फिर गुरु हुआ, लघु हुआ, लघु हुआ। अभी कितनी बार हुआ दोस्तों? 1, 2, 3, 4 बार हुआ, अभी 3 बार और बाकी हैं। तो गुरु है, फिर लघु है, लघु है, गुरु है, लघु है, लघु है, फिर गुरु है, लघु है, लघु है, और अंत में क्या बताया गया? 2 गुरु वर्ण होते हैं। ये देखिए भाई, आपके अंत में 2 गुरु वर्ण भी हो गए, है ना दोस्तों। इसको जरा और स्पष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये छंद बिल्कुल निराला, बिल्कुल अलग है ना दोस्तों। ये एक भगड़ हो गया दोस्तों, और यहाँ से यहाँ तक जाएं तो ये भगड़ हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक एक ये भगड़ हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाएं तो एक ये भगड़ हो गया, इस जगह से यहाँ तक एक भगड़ हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक भगड़, और यहाँ से यहाँ तक एक भगड़। तो हो गए ना, 2, 2, 4, 2, 6, 7, और अंत में ये 2 क्या हैं? ये गुरु वर्ण है। क्या है दोस्तों? 2 गुरु वर्ण है। तो आपके समझ में आ गया क्या हुआ? यहाँ पे हमने कहा है कि सबके साथ में ये एक समवर्ण व्रत है, इसमें 4 चरण होते हैं, ये सबके साथ में जोड़ना, यानी अब आपको ऐसे याद ही रखना है। बाकी कुछ मेन बचा उसको याद रखना कि जो मतगयन सवैया होता है इसमें 7 भगड़ और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। बस ठीक है, याद हो गया ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो दोस्तों, ये आप लोगों के सम्मुख ये दूसरा सवैया है, यानी सवैया का दूसरा भेद है सुंदरी। कौन सा है? सुंदरी। इसमें बताया गया, पहले का हमने बता ही दिया था कि यह भी एक समवर्ण व्रत है, इसमें भी 4 चरण होते हैं, है ना दोस्तों। और जो विभिन्नता थी अन्य छंदों से, उतना हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्या है? इसके प्रत्येक चरण में 8 सगड़ होते हैं और अंत में एक गुरु वर्ण होता है। क्या होता है? 8 सगड़ होते हैं निरंतर, और अंत में
एक गुरुवर्ण होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम इसका उदाहरण पढ़ते हैं, भुव भारहि संयुत राकस गो गण जाय रसातल मय अनुराग्यों, जग में यह शब्द समेत ही केशव राज विभीषण के सिर जाग्यों, मैं दानव नंदिनी के सुख सो, मिल कै शिव के हेय के दुख भाग्यों, सुर दुंदुभ शीस गजा सर राम को, रावण के सिर साधई लाग्यों। दोस्तों यहाँ पर हम गणों को स्थापित कर दें जिससे कि स्पष्ट हो जाए, है ना दोस्तों। तो क्या बताया गया, इसमें 8 सगड़ होते हैं और अंत में एक गुरुवर्ण होता है, यही तो होता है। पिछले वाले में आपने क्या पढ़ा था, वो जो पहले इससे पहला वाला पढ़ा उसमें क्या हुआ था, उसमें 7 भगड़ थे दोस्तों, है ना, उसमें 7 भगड़ थे और यहाँ पे 8 सगड़ हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लगाते हैं मात्राएं, जैसे सगड़, सगड़ मतलब क्या हुआ, क्या क्या होंगे, किस क्रम पे होंगे वर्ण, तो उसमें आता है सलगा, सलगा ना, तो यानी पहला लघु लघु गुरु होगा, क्या होगा, लघु लघु गुरु होगा। तो ये लघु होगा, ये लघु होगा, ये गुरु होगा। इसी प्रकार से 8 बार होने हैं, एक बार ये बार और ये गुरु हो गया, फिर लघु लघु गुरु हो गया, लघु लघु गुरु हो गया, लघु लघु गुरु हो गया, फिर ये लघु लघु गुरु हो गया, ये लघु लघु गुरु हो गया, लघु लघु गुरु हो गया। और अंत में कहा गया, चूंकि ये 8 बार पूरे हो गया ना दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक हो गया एक सगड़, दूसरा यहाँ से यहाँ तक सगड़ हो गया, तीसरा यहाँ से यहाँ तक सगड़ हो गया, चौथा यहाँ से यहाँ तक सगड़ हो गया, पांचवा देखिए यहाँ से यहाँ तक सगड़ हो गया। और आगे इसको सही कर लेते हैं जरा, ये वाला इस जगह से यहाँ तक एक सगड़ हो गया, ये जगह से आगे बढ़े ये सगड़ हो गया, और ये अंत में ये सगड़ हो गया। कितने हो गए सगड़ दोस्तों, 2 4 6 8 हो गए। और अंत में कहा गया है कि एक गुरुवर्ण होता है, ये आप देख रहे हैं, ये इस जगह पे ये गुरुवर्ण है दोस्तों, इस जगह पे है ये गुरुवर्ण, है ना दोस्तों, समझ में आ गया है ना। तो आइए हम आगे बढ़ें, चलते हैं दोस्तों। ये अगला है छंद आपके समक्ष, मनहर, जिसको मनहरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मनहरण भी कहते हैं, इसको कवित्व भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं। और ये दोस्तों दंडक छंद है। क्यों ऐसा, क्योंकि 26 वर्ड से जब ज़्यादा वर्ड होते हैं, किसी छंद में 26 वर्ड से ज़्यादा वर्ड हो जाते हैं, उसको दंडक छंद भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार से इसके कई नाम हो गए। इस मनहर के मनहरण का छंद भी कहते हैं, इसी को कवित्व छंद भी कहते हैं, और ये दंडक छंद भी कहलाएगा, है ना दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है इसकी परिभाषा में, अब इसमें यह एक समवर्ण वृत्त है, इसमें 4 चरण होते हैं। तो सब है ही, आप लोगों के समूह की 8 चरणों में लिखा हुआ नहीं, वास्तव में होता है 4 ही में, है ना। ये उधर जुड़ेगा तो 4 में बचेगा। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। तो चरण में कहाँ थे, यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे यानी पूर्ण विराम तक, तब इसका एक चरण पूरा होगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक 31 वर्ण होंगे। कहा गया इसके प्रत्येक चरण में 8 और 8 वर्णों पर यति होती है। 8 और 8 वर्णों पर इसके यति होती है। तो 8 चौक 32, एक घटा ले इस वाले को, तो 31 बचते हैं। तो इस प्रकार से हर एक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर हम जरा इसको उदाहरण को पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ पे वर्णों की गणना करते हैं। इंद्र जिमि जम्भ पर, बाणव सुवंभ पर, रावण सदम्भ पर, रघुकुल राज हैं, पौन वारिवाह पर, शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर, राम द्विजराज हैं, दावा द्रुमदंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज हैं, तेज तम अंश पर, कान जिमि कंस पर, ज्यों म्लेच्छ वंश पर, शेर शिवराज। दोस्तों ये लिखा गया कवित्व भूषण के द्वारा ना, अपने महाराजा शिवराज के ऊपर, है ना, किसके ऊपर, भूषण के द्वारा लिखा गया अपने महाराजा, अपने आश्रयदाता राजा के ऊपर, है ना। तो ये इसमें 31 वर्ण होने हैं। तो जरा इसकी गणना कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 31 होंगे, फिर ये 31 होंगे, फिर 31 और फिर 31, यानी 4 चरणों में 31 वर्ण सब में होंगे। तो आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5, जो भी आधे अक्षर होंगे उसको नहीं मिलाया था दोस्तों। अच्छा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। दोस्तों यहाँ तक कितने हो गए, 31 वर्ण हो गए।
31 वर्ड हो गए ना। ऐसे ही और में भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 है ना दोस्तों। तो इस चरण में भी 31 हैं। अब दोस्तों गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर एक चरण में 31 वर्ड हैं। तो हम यहाँ पे सीधे लिख लेते हैं 31 वर्ड, है ना दोस्तों। 31 वर्ड सब में हैं। ये हुआ आपका मनहर कवित्त, जिसको मनहरण कवित्त, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम दंडक भी बोलते हैं। मतलब एक दंडक तो ऐसे ही कहलाएगा क्योंकि इसमें 26 से ज़्यादा वर्ड हो गए इसलिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आया ये क्या है, इसमें क्या अंतर है औरों से। इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि यहाँ पे कोई गढ़ का नाम नहीं लिया गया, सीधे ये बता दिया गया है कि इस वाले छंद में हर इसमें 4 चरण तो होते ही हैं, हर एक चरण में 31 वर्ड होते हैं। वो भी यति की बात की जाए तो 8-8-8-7 पर यति होती है ना दोस्तों। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर दोस्तों। ये आप लोगों के सम्मुख है सुमुखी सवैया। क्या है, सुमुखी सवैया कहा जाता है। इससे पहले एक मदिरा सवैया भी होता है। क्या होता है मदिरा सवैया? मदिरा सवैया में अगर शुरुआत में एक लघु वर्ड जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, जोड़ देते हैं, लघु वर्ड जोड़ देते हैं मदिरा सवैया की शुरुआत में एक, तो फिर वो सुमुखी सवैया बन जाता है। आइए हम यहाँ पे केवल सुमुखी सवैया ही देखने वाले हैं। ये क्या है, इसके प्रत्येक चरण में 7 जगड़ होते हैं और अंत में क्या होता है, लघु गुरु वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, पहले 7 जगड़ होंगे और उसके बाद में लघु गुरु वर्ड होंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमने एक ही पंक्ति लिखी है, वैसे इसमें भी 4 चरण होते हैं। तो लिखने की क्या, आपको सिर्फ परिभाषा उदाहरण को पहचानना है ना दोस्तों, इसलिए हमने एक ही पंक्ति लिखी है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें 7 जगड़ होते हैं और जगड़ का मतलब आप समझ रहे हैं कौन किस क्रम पे होगा, 7 जगड़ होंगे। यहाँ पर उदाहरण है दोस्तों, अनन्य हिमांशु सदा तड़ी जन की परिरंभण शीतलता। अब यहाँ पे हम गढ़ लगाते हैं। जैसे जगड़ है, जगड़ मतलब क्या हुआ, किस क्रम पे होंगे वर्ड। यहाँ पे यमाता रा जभान जभान यानी लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, इस प्रकार ये 7 बार आएंगे। क्या आएंगे, लघु गुरु लघु, 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 लघु गुरु लघु। इतना हो गया दोस्तों। अब अंत में क्या कहा गया, लघु गुरु वर्ण होते हैं। तो ये लघु हो जाएगा और अंत में गुरु हो जाएगा। तो इसको जरा हम और स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक देखो एक हो गया, क्या जगड़ एक हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा हो गया, इस जगह से इस जगह तक ये तीसरा हो गया, इस जगह से यहाँ तक ये चौथा हो गया, इस जगह से यहाँ तक 5वां हो गया, यहाँ से यहाँ तक 6वां हो गया और इस जगह से इस जगह तक 7वां हो गया और अंत में आपको ये पता है ये लघु हो गया और ये क्या हुआ, इस जगह पे गुरु हो गया, है ना। इस जगह पे क्या हुआ, ये गुरु हो गया। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम यही आशा करते हैं। और बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको याद करने की कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब थोड़ा सा याद करना तो थोड़ा ही अंतर है, जिसको हम वो जो संक्षिप्त रूप है जो हम ट्रिक देने वाले हैं, ट्रिक मान लो उसको या संक्षिप्त रूप मान लो, कुछ भी आप समझ सकते हो। तो उसके हिसाब से याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों तो आगे हम चलते हैं, आप लोगों के सम्मुख उस संक्षिप्त रूप को आपके सम्मुख प्रकट करते हैं, है ना दोस्तों। तो आइए चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर सभी छंद लिखे गए हैं, उसके बाद में सम है या विषम है या कितने चरण ये नहीं लिखा गया है। जैसा कि आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए कि जितने भी इस समय डिस्प्ले पर दिख रहे हैं सभी सम वर्णिक वृत्त हैं और सब में 4-4 चरण हैं। तो ये कॉमन बात हुई, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाया गया, सिर्फ दिखाया गया जो अंतर है सब में। तो जैसा कि यहाँ पर गढ़ों को दिखाया गया है और उनके वर्णों को दिखाया गया है। तो पहला है इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा छंद में 2 तगड़ 1 जगड़ और 2 गुरु वर्णों के क्रम से प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। तो फिर से समझ ले जरा, इंद्रवज्रा छंद जिसमें 2 तगड़ 1 जगड़ और अंत में 2 गुरु वर्णों के क्रम से 11-11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र वज्रा की बात करें, इसमें पहले जगड़ फिर तगड़ फिर जगड़ और अंत में 2 गुरु वर्णों के क्रम से 11-11 वर्ण इसमें भी होते हैं। तो अंतर इन दोनों में क्या है, इन दोनों में अंतर यही है कि इंद्रवज्रा में ताता जगागा और उपेंद्र वज्रा में जाता जगागा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मालिनी छंद पर। मालिनी छंद को ननमय कह लें।
बहुत शार्ट है, बहुत संक्षेप है, इस प्रकार से याद करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या याद करेंगे? ननमय यानी 2 नगड़, 1 मगड़ और 2 यगड़ के क्रम से। अब आपको मालूम होना चाहिए इसमें 5 गढ़ हो गए तो 15 ही वर्ण होंगे, यानी इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण। आगे बढ़ते हैं वसंत तिलका। वसंत तिलका छंद, इसको सबसे बढ़िया संक्षिप्त रूप से इस प्रकार से याद करें, तभजा जगौगा। क्या याद करें? तभजा जगौगा, यानी इसमें पहले तगड़, फिर भगड़, फिर 2 जगड़ और अंत में 2 गुर वर्णों के क्रम से इसके प्रत्येक चरण में 14-14 वर्ण होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है इसमें 4 गढ़ हैं और 2 गुर वर्ण हैं, तो इस प्रकार से 4 तियां 12, 2 14 वर्ण हो गए। है ना दोस्तों, समझ में आ गया? तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। इंद्र वज्रा को ताता जगागा, उपेंद्र वज्रा को जाता जगागा, मालिनी को ननमय और वसंत तिलका को तभजा जगौगा कहें तो ज़्यादा संक्षिप्त रहेगा, बहुत सही से याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवैया आप देख रहे हैं, ये सवैया के बाद में ये जितने 4 हैं ये उसी के भेद हैं, इसलिए हम मत्तगैंद को पहले देखेंगे। दोस्तों ये जो मत्तगैंद सवैया हैं इसमें 7 बार भगड़ होता है और अंत में 2 गुर वर्ण होते हैं। इस क्रम से 7 त्रिक 21 और 2 गुर जो होते हैं उनको मिलाने पर 23-23 वर्ण हो जाते हैं इसके प्रत्येक चरण में। फिर आगे बढ़ते हैं, सुंदरी को देखते हैं। सुंदरी जो सवैया है इसमें दोस्तों 8 बार सगड़ होता है। क्या होता है दोस्तों? 8 बार सगड़ होता है और अंत में 1 गुर होता है। इस प्रकार से 8 त्रिक 24, 1 25 वर्ण हर एक चरण में हो जाते हैं। है ना दोस्तों, आगे बढ़ें। मनहर को देखिए, यानी मनहरड़ को, जिसको दंडक छंद भी कहते हैं, इसी को कवित्त भी कहते हैं। है ना दोस्तों, इसके हर एक चरण में 31-31 वर्ण होते हैं। कितने कितने होते हैं? 31-31 वर्ण होते हैं। इसमें अगर अलग अलग पंक्ति में लिखते हैं इसी को तो 16-15 पर, और नहीं तो ऐसे इस प्रकार याद करते हैं कि 8-8, 8-7 पर इसमें यति होती है। 8-8, 8-7 पर यति के क्रम से हर एक चरण में 31-31 वर्ण होते हैं। सुमुखी बचा है शेष, जिसको हम देखते हैं। इसमें दोस्तों 7 जगड़ होते हैं, अंत में 1 लघु और फिर गुर वर्ण होता है। तो इस प्रकार से 7 जगड़ यानी 21 वर्ण हो गए, 7 त्रिक 21 और लघु गुर के 2 वर्ण हो गए। इस प्रकार से इसमें 23 वर्ण हुए। ये स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों। आप लोगों को यह ट्रिक पसंद आई या आपको यह संक्षेप पसंद आया? यदि पसंद आया है तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, अन्य अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे इस जानकारी को ज़्यादातर विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में हम अन्य पाठ्य सामग्री को लेकर उपस्थित होंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद।